everyone, once again welcome back to all about mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So आज की इस वीडियो में हम ये 2022 के स्टैटिक्स के पेपर में पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं. So the question is from Markov chain. The question says that consider the following transition matrices P1 and P2 of two Markov chains. P1 और P2 हमें यहाँ से दो Markov chain के लिए ट्रांजिशन मैट्रिक्स गिवन है. Then which one of the following statement is true? हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा. सारे में यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ही डिस्कशन किया गया है. सो अगर हम यहाँ से देखें क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ से ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स में जो भी हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स दी गई, नंबर ऑफ स्टेट्स हमारे पास P1 में नंबर ऑफ स्टेट कितनी है, यहाँ से P1 में नंबर ऑफ स्टेट हमारे पास 3 है. सिमिलरली P2 में भी नंबर ऑफ स्टेट हमारे पास 3 है. सो फाइनाइट आ रही है. सो अगर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स है देन मार्कोव चेन अगर हमारे पास इररेड्यूसिबल आ जाए, सो इस केस में हम यहाँ से लिखेंगे अगर हमारे पास यहाँ से फाइनाइट मार्कोव चेन है साथ ही हमारे पास मार्कोव चेन इररेड्यूसिबल आ जाए, तो इररेड्यूसिबल के केस में हमारे पास इसके लिए नंबर ऑफ जो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा वो बनेगा यूनिक. और इन केस अगर हमारे पास ये इररेड्यूसिबल ना आए, रिड्यूसिबल आ जाए, तो रिड्यूसिबल के केस में हमारे पास इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन में बी इनफाइनाइट. सो हम यहाँ से चेक करेंगे कौन से ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं. सो अगर हम यहाँ से देखें तो हम सिर्फ हम ये डिस्कार्ड करेंगे अगर रिड्यूसिबल होगा तो यूनिक कंफर्म है, और अगर रिड्यूसिबल होगा तो हमारे पास इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल है. सो अगर हम यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, पहली जो मार्कोव चेन दी है उसमें 1 से हमारे पास 1 0 0 है. सो अगर हम यहाँ से वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ से P1 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारे पास 1 0 0. उसके नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू जो यहाँ से बन रही है वो आ रही है यहाँ से 1 0 0 की नेक्स्ट वैल्यूज है हमारे पास यहाँ से 1/3 1/2 1/6. सो 1/3 है हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू 1/2 एंड 1/6 है. सो 1/3 1/2 एंड 1/6 है हमारे पास नेक्स्ट है 0 0 1. सो अगर यहाँ से हम ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी के लिए ट्रांजिशन डायग्राम बनाए, सो हम यहाँ से लिख सकते हैं ये स्टेट 1 के लिए, स्टेट 2 के लिए, स्टेट 3 के लिए, सिमिलरली 1 2 3 के लिए. सो 1 से 1 पे जाने का एक पाथ पॉसिबल है. 1 से ना तो 2 पर जाने का पाथ कोई पॉसिबल है, ना ही 3 पर जाने का कोई पाथ पॉसिबल है. सिमिलरली अगर 2 से देखें तो 2 से 1 पर आने का एक पाथ पॉसिबल है, 2 से 2 पर आने का एक पाथ पॉसिबल है, और 2 से 3 पर आने का पाथ पॉसिबल है. सिमिलरली 3 के लिए देखें तो ना तो 3 से 1 पे जा सकते हैं, ना 3 से 2 पे आ सकते हैं, 3 से केवल 3 पर जा सकते हैं. सो अगर यहाँ से इस ट्रांजिशन डायग्राम को देखें, सो 1 से हमारे पास कोई भी पाथ नहीं है जो हमें 2 तक पहुंचा दे. सो यहाँ से ऐसा कोई पाथ नहीं बन रहा है. इस वजह से यहाँ से हम कह सकते हैं ये जो चेन है ये चेन हमारे पास इररेड्यूसिबल नहीं है. सो अगर ये चेन हमारे पास इररेड्यूसिबल नहीं है तो यहाँ से यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट खत्म हो गया. सिमिलरली अगर दूसरे ट्रांजिशन मैट्रिक्स के लिए देखें तो दूसरी ट्रांजिशन मैट्रिक्स हमें P2 गिवन है. P2 के लिए हमें दिया गया यहाँ से 1/6 है और 1/3 है, 1/2 है, इसके नेक्स्ट है 1/4 एंड 0 3/4. सिमिलरली 0 1 0 है. सो अगर हम यहाँ से इसके लिए ट्रांजिशन मैट्रिक्स बनाना चाहें तो ट्रांजिशन मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ से इसके लिए बनेगी. P2 के लिए लिख रहे हैं तो P2 के लिए ट्रांजिशन मैट्रिक्स है 1/6 1/3 एंड 1/2. सिमिलरली 1/4 0 3/4 है. सो इसे हम राइट आउट करेंगे तो 1/4 0 एंड 3/4 आ जाएगा. एंड देन लास्ट वन में अगर हम राइट आउट करें तो लास्ट वन में आएगा हमारे पास 0 1 0. सो ये हमारे पास P2 के लिए मैट्रिक्स दी हुई है. सो P2 के लिए अगर ट्रांजिशन डायग्राम प्लॉट करें सो यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 2 आएगा हमारे पास, सिमिलरली नेक्स्ट 3 आएगा. सो 1 से 1 पे जाने का एक पाथ पॉसिबल है, 1 से हमारे पास 2 पे आने का एक पाथ पॉसिबल है, और 1 से 3 पर आने का भी पाथ पॉसिबल है. सिमिलरली अगर 2 के लिए देखें तो 2 से हमारे पास 1 पे जाने का एक पाथ पॉसिबल है, और 2 से 3 पर जाने का एक पाथ पॉसिबल है. सिमिलरली 3 के लिए देखें तो 3 से हमारे पास 2 पे जाने का ही पाथ पॉसिबल है. ये मैट्रिक्स बनेगी, ये ट्रांजिशन डायग्राम बनेगा. सो अगर यहाँ से देखें 1 से हम 2 पर जा सकते हैं और 1 से हम 3 पर भी जा सकते हैं. सिमिलरली 2 के लिए अगर बात करें तो 2 से 1 पे जा सकते हैं और 2 से हम यहाँ पर 3 पर भी जा रहे हैं. और 3 के लिए देखें तो 3 से हमारे पास केवल 2 पर जाने का पाथ पॉसिबल है, बट 2 से हम 1 पे जा सकते हैं, 2 से यहाँ पर 1 पे जाने का पाथ पॉसिबल है हमारे पास. सो यहाँ से हम कह सकते हैं 1 से हम 2 पर जा सकते हैं, 2 से 3 पर जा सकते हैं, 3 से 1 पे जा सकते हैं. सारे आराम आपस में जुड़े हुए स्टेट्स. सो ये जो चेन बनेगी हमारे पास इररेड्यूसिबल मार्कोव चेन बनेगी. इररेड्यूसिबल है, फाइनाइट है ही, तो यहाँ से इसके लिए यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा. सो अगर हम ऑप्शन से कंपेयर करें तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास P2
के लिए तो यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन बना है, बट P1 के लिए इनफाइनाइट मैग्नेटिक डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, क्योंकि यहाँ से इसके लिए हमारे पास जो चेन बनी है वो इरिड्यूसिबल नहीं बनी है। सो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन सी, जो कह रहा है यहाँ से P1 हैज इनफाइनाइटली मैनी स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन बट P2 हैज अ यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। करेक्ट आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।